कितने लोग? 17 लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मैं स्टार्ट करूं अब, इजाज़त दें। स्टार्ट करें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिमिनिशिंग मुशारका है, और ये इस्लामिक बैंक की एसेट साइड की प्रोडक्ट्स में एक बहुत अहम प्रोडक्ट है, जिसके ज़रिए से इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर को होम फाइनेंसिंग, ऑटो फाइनेंसिंग और प्लांट मशीनरी वगैरह की ख़रीदारी में फैसिलिटेट करता है। और इस्लामिक बैंक्स के जितने भी मोड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लायबल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे नज़दीक ये डिमिनिशिंग मुशारका है, क्योंकि इससे हमारी एक बहुत बड़ी नीड यानी घर, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, और बहुत ही शरिया कंप्लाइंट मैनर में। तो आज हम इंशाल्लाह डिमिनिशिंग मुशारका के कॉन्सेप्ट को फ्रॉम शरिया पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिमिनिशिंग मुशारका बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। डिमिनिशिंग मुशारका को समझने से पहले हमने मुशारका का कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि आपके इल्म में है कि डिमिनिशिंग मुशारका बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें 3 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुशारका का भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज बेसिकली मुशारका एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द मुशारका। तो मुशारका को आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, जब आपका टॉपिक मुदारबा और मुशारका है, तो उसमें आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो हम इसको इन अ शॉर्ट मैनर यहाँ देखते हैं कि मुशारका इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, the simple definition of musharaka is basically it is a form of partnership where 2 or more than 2 persons or entities मिलकर किसी कारोबार को शुरू करते हैं या किसी पर्टिकुलर एसेट पर अपनी जॉइंट ऑनरशिप को क्रिएट कर लेते हैं। Then there are 2 types of shirka or musharaka. One is shirkatul milk and second one is shirkatul aqd. What is basically shirkatul milk? It is a joint ownership of 2 or more persons in a particular property. यानी जब 2 या 2 से ज़ायद लोग मिलकर जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी पर अपनी ऑनरशिप को क्रिएट करते हैं विदाउट द इंटेंशन ऑफ कमर्शियल पर्पस, तो इट इज बेसिकली अ शिरकतुल मिल्क और जॉइंट ऑनरशिप बेस्ड मुशारका। और दूसरी किस्म है शिरकतुल अक्द, अ पार्टनरशिप
affected by mutual contract. It can also be translated as a joint commercial enterprise. अभी आपने देखा कि शिरकतुल मिल्क की डेफिनेशन में मैंने एक अहम पॉइंट को मेंशन किया था कि whenever we are creating शिरकतुल मिल्क, ठीक है, तो the main point is here that it will be created without the intention of the business or gaining profit. शिरकतुल मिल्क में जस्ट एक मिल्कियत को कायम करना मकसूद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे दो भाइयों ने मिलकर एक मकान जो है खरीद लिया, या दो दोस्तों ने मिलकर कोई लैपटॉप परचेज कर लिया, ठीक है, कोई दुकान परचेज कर ली। ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस पर जॉइंट ओनरशिप क्रिएट करना एंड उसको इस्तेमाल में लाना, बेचना या उससे प्रॉफिट गेन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये शिरकतुल मिल्क है। बट इन केस ऑफ शिरकतुल अक्द, जो जॉइंट ओनरशिप या जॉइंट वेंचर जो क्रिएट किया जाता है, तो उस क्रिएशन के अंदर द मेन पॉइंट इज हियर दैट के ऑल पार्टनर्स, ठीक है, इंटेंड टू क्रिएट प्रॉफिट फ्रॉम दिस जॉइंट एंटरप्राइज, ठीक है। तो शिरकतुल अक्द में कारोबार जो है वो मेन जो है नियत में शामिल होता है, और शिरकतुल मिल्क के अंदर जस्ट ओनरशिप को क्रिएट करना होता है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द शिरकतुल मिल्क एंड शिरकतुल अक्द। इन पाकिस्तान डिमिनिशिंग मुशारका जो है वो शिरकतुल मिल्क के तहत कायम किया जाता है या शिरकतुल मिल्क के तहत एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन डिमिनिशिंग मुशारका द फाइनेंशियर एंड द क्लाइंट पार्टिसिपेट ईदर इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और एन इक्विपमेंट और इन अ जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक है ना। डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है, चूंकि ये शिरकतुल मिल्क के तहत ये एग्जीक्यूट होता है, तो ये कभी तो किसी प्रॉपर्टी में, जैसे घर है, दुकान है वगैरह, या किसी मशीनरी में, प्लांट्स में, कोई इक्विपमेंट के अंदर, या कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल अपनी जो है अपीयरेंस रखती है, उस पर जो है ये डिमिनिशिंग मुशारका जो है होता है और शिरकतुल मिल्क के तहत होता है। The share of the financier will be divided into a number of units. चूंकि इसमें अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो पार्टनर्स होते हैं, दो ऑनर्स होते हैं, एक इस्लामिक बैंक होता है और एक उसका कस्टमर होता है। दोनों जॉइंटली उस चीज को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर चूंकि दोनों की तरफ से इक्विटी उसमें इंजेक्ट की जाती है, आमतौर पर इस्लामिक बैंक, वैसे तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस्लामिक बैंक जो है मैक्सिमम 80% तक इक्विटी जो है इंजेक्ट करता है और कस्टमर मिनिमम 20% इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी वर्थ जो है वो 10 लाख रुपए या उसकी प्राइस 10 लाख रुपए है, और इस्लामिक बैंक जो है वो 80% और 20% कस्टमर जो है मिलाकर उसको परचेज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख रुपए इस्लामिक बैंक ने दिए और 2 लाख रुपए कस्टमर ने दिए। तो 80% ऑफ द ओनरशिप जो है वो इस्लामिक बैंक की तरफ होगी और 20% ओनरशिप जो है वो कस्टमर की तरफ होगी। तो क्या किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को जिस पर इस्लामिक बैंक और कस्टमर जो है जॉइंटली ऑनर होते हैं, उसको वर्चुअल यूनिट्स में जो है वो तकसीम कर लिया जाता है, उसके यूनिट्स बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना दिए जाते हैं। अगर 10 लाख का है और 100 यूनिट्स जो है वो बना दिए जाएं तो एक यूनिट जो है वो 10,000 रुपए का बनेगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। बाज़ बैंक जो हैं वो
1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे केस में जो एग्जांपल है इसमें 8 लाख यूनिट्स इस्लामिक बैंक के होंगे, 2 लाख यूनिट्स कस्टमर के होंगे, ठीक है ना। और ये वर्चुअली होंगे, फिजिकली नहीं होंगे कि ये इतना ये वाला पार्ट जो है इस्लामिक बैंक का है और ये जो है फला कस्टमर का है, ये वर्चुअली होंगे और मुशा के तहत होंगे। मुशा क्या चीज है वो इंशाल्लाह हम आगे एक स्लाइड आ रही है उसमें समझेंगे। द क्लाइंट विल परचेज दीज यूनिट्स वन बाय वन पीरियडिकली until he is the sole owner of the property, ठीक है। अब आप देखें इसमें क्या होगा कि असल जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का इस्लामिक बैंक के पास आने का वो ये है कि वो ये चाहता है कि उसके पास पैसे कम हैं, लिहाजा वो मकान अकेले नहीं खरीद सकता और वो बैंक को अपने साथ पार्टनर बना लेता है, ठीक है। और मकसद ये होता है कि एट द एंड वो उस मकान का या जो भी एसेट या प्रॉपर्टी है उसका होल सोल मालिक बन जाए। तो जाहिर बात है कि ये तभी हो सकता है कि जब बैंक अपने यूनिट्स या अपना जो शेयर है वो अपने कस्टमर को ग्रेजुअली बेचना शुरू कर दे, मंथली बेस पर या क्वार्टरली बेस पर या हाफ ईयरली बेस पर, एज पर दियर एग्रीमेंट्स वो बेचना शुरू कर दे, ताकि इस्लामिक बैंक का जो पोर्शन है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होना शुरू हो जाए और कस्टमर का पोर्शन वो बढ़ता चला जाए। और एक वक्त ऐसा आए आफ्टर 10 इयर्स 5 इयर्स 20 साल के बाद कि इस्लामिक बैंक अपने सारी यूनिट्स जो है वो कस्टमर को सेल आउट कर दे, कस्टमर उसका 100% मालिक बन जाए। तो इस स्लाइड से आपने क्या समझा? ये समझा कि डिमिनिशिंग मुशारका में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जॉइंट ऑनरशिप का होता है, शिरकतुल मिल्क का होता है, जिसके तहत कस्टमर और इस्लामिक बैंक जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी इक्विपमेंट को, मशीनरी, प्लांट को परचेज कर लेते हैं और अपनी अपनी ऑनरशिप उस पर प्रोपोर्शनेटली जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर उसका जिक्र नहीं आगे आ रहा है, चूंकि उस एसेट को 100% कस्टमर यूज करेगा, इस्लामिक बैंक उसको इस्तेमाल नहीं करता, कस्टमर यूज करता है। यानी कस्टमर अपना जो शेयर है वो भी यूज करेगा और इस्लामिक बैंक का जो शेयर है फर्ज करें 80% वो भी यूज करेगा, 100% यूज जो है वो कस्टमर के पास होगा। तो इस्लामिक बैंक अपने शेयर्स का, अपनी यूनिट्स का या अपने पोर्शन का कस्टमर से किराया चार्ज करता है। गोया के जो 80% इनिशियली जो उसका हिस्सा है वो अपने कस्टमर को वो किराए पर दे देता है और उसके अगेंस्ट उससे किराया लेता है। तो इससे ये भी पता चला कि डिमिनिशिंग मुशारका में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बेसिकली जॉइंट ऑनरशिप या शिरकतुल मिल्क का होता है। उसके बाद एक इजारा या रेंटल पेमेंट का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत इस्लामिक बैंक अपना शेयर अपने कस्टमर को किराए पर देकर उससे किराया चार्ज करता है और उस किराए के अगेंस्ट में कस्टमर को ये राइट मिल जाता है कि वो इस्लामिक बैंक के पोर्शन को भी यूज कर सके। थर्ड ये होता है कि इस्लामिक बैंक ग्रेजुअली अपना पोर्शन, अपना शेयर या अपने यूनिट्स अपने कस्टमर को सेल आउट करना शुरू कर देता है। तो दीज आर द मेन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन डिमिनिशिंग मुशारका। However, generally diminishing musharaka is used in cases of shirkatul milk, इस पर बात हो चुकी है। It involves taking share in the ownership of a specific asset and then gradually transferring complete ownership to the other partner. This concept is based on declining ownership of the financial, यानी आपको पता है कि जैसे जैसे इस्लामिक बैंक बेचता चला जाएगा उसका जो हिस्सा है वो डिमिनिश होता चला जाएगा, डिक्लाइनिंग की तरफ चला जाएगा। फर्ज करें कि पर मंथ वो अगर यूनिट्स बेचना शुरू करता है
तो पहले महीने जैसे ही वो यूनिट्स बेचेगा तो उसका हिस्सा 79 पे चला जाएगा और कस्टमर जो है 21 पर चला जाएगा। सेकंड मंथ वो 78 पर होगा, कस्टमर 22 पर होगा, और इसी तरह ग्रेजुअली उसका हिस्सा बढ़ता चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द टेनर वो पूरे एसेट का मालिक बन जाएगा। तो these are the three components in diminishing musharaka: joint ownership of the bank and customer. Customer as a lessee uses the share of the bank, and redemption of the share of the bank by the customer. ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन तीन कंपोनेंट्स को शरीयत बात से देखें तो पहला क्या है, शिरकतुल मिल्क, सेकंड क्या है, इजारा, एंड थर्ड वन इज द सेल ऑफ यूनिट्स। Mode of fixed asset financing. Diminishing musharaka is commonly used for the purpose of financing of fixed assets by various Islamic banks. ठीक है, इस पे मैंने बताया कि हाउस फाइनेंसिंग के अंदर, ऑटो फाइनेंसिंग के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी की फाइनेंसिंग में, all other fixed assets, it may be a laptop, it may be the printer and other things, even mobile phone. Is there any question? आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवाल है तो अभी तक वो कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। जी ठीक है, ओके फाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ मुशा, अभी मैंने एक बात की थी मुशा, मैं ये लफ्ज चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, ये अरबी का लफ्ज है, ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको लिख देता हूँ ताकि इसे, ये देखिए ये मुशा का लफ्ज अब आपके सामने आ गया। मुशा कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर्स या अनडिवाइडेड ऑनरशिप को। देखें, जब हम किसी भी एसेट पर शिरकतुल मिल्क कायम करते हैं, फर्ज करें कि मैंने और आपने, आपसे मुराद जिया भाई हैं, आपने मिलकर एक एसेट को परचेज किया, फर्ज करें घर को किया, जिसमें 50% मेरी इक्विटी है और 50% आपकी है, तो और 100% से हमने वो मकान परचेज कर लिया। तो 50% का ये मतलब नहीं होगा कि मकान का एक तरफ का आधा हिस्सा मेरा होगा और दूसरी तरफ का आधा हिस्सा जिया साहिब का होगा, या इसका ये मतलब नहीं होगा कि 50% का मतलब ये नहीं होगा कि नीचे का आधा हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का आधा हिस्सा जो है वो दूसरे का होगा, या ये नहीं हो सकता कि आगे का आधा हिस्सा मेरा या पीछे का आधा हिस्सा मेरा। शिरकतुल मिल्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी एसेट जिस पर जॉइंट ऑनरशिप होती है फॉर द पार्टनर्स, तो उसके हर पार्टिकल, हर जूज और पार्ट पर हर एक का प्रोपोर्शनेटली शेयर होता है। मतलब क्या है कि उस मकान की एक ईंट को अगर हम निकालते हैं तो हम कहेंगे इस ईंट पर भी मेरा 50% है और जिया साहब का 50% है। उस ईंट के 2 टुकड़े कर दिए जाए तो हर टुकड़े में भी 50-50% होगा। इवन के उस ईंट को तोड़कर उसके रेजे कर दिया जाए तो हर उसके पार्टिकल और रेजे पर हम दोनों की 50-50% होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिजिकली इस तरह उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि जिससे ये पता चले कि ये इस तरफ का मेरा है और इस तरफ का उनका है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो जॉइंट ऑनरशिप रहेगी नहीं। जॉइंट ऑनरशिप का मतलब ये हुआ कि उसके हर जूज और हर पार्टिकल में दोनों का प्रोपोर्शनेटली हिस्सा है। फर्ज करें कि 50-50% की बजाय 60-40 का होता तो हर पार्टी के अंदर 60-40 का रेशियो बनता। अगर 70-30 का होता तो 70-30 के हिसाब से होता। तो इसको कहते हैं मुशा यानी अनडिवाइडेड शेयर। तो इस शिरकतुल मिल्क के अंदर मुशा के कॉन्सेप्ट के तहत मामलात किए जाते हैं। इसी तरह लीज ऑफ मुशा यानी
वो जो अनडिवाइडेड शेयर है उसी को हम आगे अपने कस्टमर को लीज पर यानी किराए पर दे देते हैं। इट इज अलाउड टू लीज मुशा टू अदर जॉइंट ओनर। हम अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। नंबर 1, अब देखिए बिल्कुल इस पर अभी हमारी गुफ्तगू तफसील से हो चुकी है कि बिल्कुल शुरू में क्या होता है कि द कस्टमर अप्रोचेस द बैंक विद द रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट मशीनरी हाउस फाइनेंसिंग। फिर बैंक क्या करता है, द बैंक एंटर्स इनटू अ मुशारका और जॉइंट ओनरशिप एग्रीमेंट विद द कस्टमर एंड बोथ ऑफ देम पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू द सेलर ऑफ द एसेट। यानी जो थर्ड पर्सन होगा जिससे वो चीज परचेज की जा रही है, दोनों मिलकर जॉइंटली एज पर एग्रीमेंट अपना अपना जो शेयर या अपनी अपनी इक्विटी वो सेलर को पे करेंगे। ठीक है, ये जो आप देखें जॉइंट ओनरशिप का जो ऊपर नजर आ रहा है ये इसी को बयान किया गया। इसके बाद क्या होता है, अपॉन जॉइंट एक्विजिशन ऑफ द एसेट client and bank enters into a payment agreement through which bank leases its share in asset to the client। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि बैंक अपना वाला पोर्शन या कस्टमर बैंक वाला पोर्शन बैंक से किराए पे ले लेगा और किराए पे लेने के बाद उसको किराया देगा। डिमिनिशिंग मुशारका में इस्लामिक बैंक का जो प्रॉफिट होता है बेसिकली वो यही होता है। ये जो इस्लामिक बैंक जो इक्विटी को इंजेक्ट करता है आउट ऑफ पॉकेट होता है, उसका मुनाफा जो है वो किराए की सूरत में उसे मिल रहा होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में यही होगा कि ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्लाइंट प्रोमिसेस टू परचेज बैंक शेयर। ठीक है, एक अंडरटेकिंग देता है बैंक को कि वो स्टेप बाय स्टेप और ग्रेजुअली विल परचेज द बैंक शेयर्स। ठीक है, over the tenure of transaction with the help of a unilateral undertaking to purchase. Customer pays rent for the use of bank share in the property. Client purchases the units every month via a separate offer in acceptance every month and will eventually become the owner of the property। और ये भी जैसा भी हम आगे भी देखेंगे कि जैसे जैसे कस्टमर का हिस्सा बढ़ता चला जाएगा इन द एसेट, वैसे वैसे किराया जो है वो भी कम होता चला जाएगा। अब हम शरिया प्रिंसिपल्स को देखते हैं। टू क्रिएट जॉइंट ओनरशिप इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज शिरकतुल मिल्क। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशली जो डिमिनिशिंग मुशारका है वो शिरकतुल मिल्क की बुनियाद पर एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप मिडल ईस्ट चले जाएं तो उन ममालिक में शिरकतुल अक़द के तहत होता है, जिस पर हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के शरिया स्कॉलर्स के। इसी वजह से शिरकतुल मिल्क के तहत जो है डिमिनिशिंग मुशारका को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर आप शरिया स्टैंडर्ड्स की बात करें तो शरिया स्टैंडर्ड्स में जो डिमिनिशिंग मुशारका की बेस दी गई है वो शिरकतुल अक़द है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें सर्कुलर दिया शिरकतुल मिल्क के सॉरी डिमिनिशिंग मुशारका के लिए, वो शिरकतुल मिल्क के तहत पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके एंड is expressly allowed by all schools of Islamic jurisprudence। यानी फिका की जितनी भी किताबें हैं, फिका के जितने भी जो वो हैं स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सब के अंदर जो है इसको अलाउ किया गया है कि दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एसेट को जॉइंटली परचेज कर सकते हैं। और हम देखते हैं बहुत मिसालें हमारी रूटीन लाइफ में भी मिलती हैं कि दो भाई, दो दोस्त, दो रिश्तेदार आपस में मिलकर कोई चीज़ परचेज करके उस पर अपनी मिल्कियत कायम कर लेते हैं।
All Muslim jurists agree on the permissibility of the financier leasing his share in property to client and charging him rent. That is the permissibility of leasing one's share to his partner. अच्छा, इस बात की भी इजाजत है शरीयत के अंदर कि अगर एक एसेट पर कुछ लोग जॉइंटली ऑनर हैं और उन ऑनर्स में से कुछ ऑनर अपना हिस्सा दीगर ऑनर्स को या ऑनर को किराए पर देना चाहें तो शरीयत में इसकी इजाजत है। ठीक है, यानी इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे दो भाई हैं, उन्होंने मिलकर एक मकान परचेज किया और दोनों उस पर जॉइंट ऑनर हैं। एक भाई कहता है कि मैं घर इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप मुकम्मल इस्तेमाल कर ले, लेकिन मेरे वाले हिस्से का जो मुशा के तहत अनडिवाइडेड शेयर्स के कॉन्सेप्ट के तहत इस एसेट पर जो मेरा हिस्सा है उसका किराया आप मुझे दें, तो इट्स अलाउड। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मुस्लिम ज्यूरिस्ट नहीं है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है, किस बात पर है? इस बात पर जरूर है कि दो पार्टनर्स हैं तो क्या उनमें से कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा अपने सेकंड पार्टनर को देने की बजाय कोई थर्ड पार्टी को दे। ठीक है, क्या इसकी इजाजत है? तो इसमें बाज़ फुकहा ने इसकी इजाजत दी है, बाज़ फुकहा ने इसकी इजाजत नहीं दी है। तो हमारा जो डिमिनिशिंग मुशारका इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू हो रहा है उसमें हम ये जो जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है उस वाले मोड पर या उस वाली जगह पे हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इस्लामिक बैंक अपना हिस्सा अपने कस्टमर ही को, जो कि उसका जॉइंट पार्टनर भी है, उसी को दे देता है और इसकी विदाउट एनी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इजाजत है। Promise of client to purchase units of share of financier is also allowed. अच्छा, अब जो पहला जो मरहला है वो हमने देखा कि जॉइंट ऑनरशिप का है, शिरकतुल मिल्क का है, उसकी भी इजाज़त है। दूसरा मरहला अपना हिस्सा अपने कस्टमर को इजारा या लीजिंग पे देने का है, उसकी भी इजाज़त है। अब थर्ड क्या कि एक पार्टनर अपना हिस्सा अपने दूसरे पार्टनर को बेच सकता है या नहीं, तो ये बिल्कुल जिस तरह किराए पे जब दिया जा सकता है तो उसको बेचना भी जायज़ है। The transactions cannot be combined। हाँ, यहाँ जो बहुत अहम पॉइंट जो इस जगह बताई जा रही है कि the transactions cannot be combined in a single agreement and they have to be executed independently। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि there are 3 contracts but they must be executed separately and independently। यानी बिल्कुल सेपरेट ये होने चाहिए, एक दूसरे से कॉन्टिंजेंट नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ कंडीशनल नहीं हो सकते। इसी वजह से स्टेट बैंक की जो सर्कुलर है उसमें भी और इस्लामिक बैंक्स की जो प्रैक्टिस है उसमें भी मुशारका एग्रीमेंट अलग होता है, रेंटल या पेमेंट एग्रीमेंट अलग होता है और जो सेल के हवाले से जो सेल एग्रीमेंट होता है वो भी अलग होता है। This is because it is a well settled rule of Islamic jurisprudence that one transaction cannot be made a condition for another। यानी दो कॉन्ट्रैक्ट को आप मर्ज करके, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को मर्ज करके आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, दोनों को इंडिपेंडेंटली और सेपरेट वे में आप कर सकते हैं। Instead of making the transactions a precondition for one another, there can be one-sided promises from one party to another। हाँ, ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि जो अंडरटेकिंग होगी फ्रॉम वन साइड नॉट फ्रॉम बोथ साइड, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगी। इसलिए इस्लामिक बैंक में जब कस्टमर अंडरटेकिंग टू परचेज ऑफ द यूनिट्स देता है, ठीक है, तो इस्लामिक बैंक की तरफ इस अंडरटेकिंग के पैरेलल कोई और अंडरटेकिंग नहीं दी जाती। इस्लामिक बैंक एक अलग सिचुएशन के हवाले से एक अलग अंडरटेकिंग देता है, वो अंडरटेकिंग टू सेल है कि अगर कस्टमर
नॉर्मल तरीके से यूनिट्स को परचेज करता रहेगा तो अंडरटेकिंग टू परचेज फ्रॉम कस्टमर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कस्टमर इन बिटवीन बैलून पेमेंट के लिए या बुलेट पेमेंट के लिए आ जाता है तो इस्लामिक बैंक ने अलग से, जो इस सिचुएशन से बिल्कुल एक अलग सिचुएशन है, उसके लिए उसने अंडरटेकिंग टू सेल दिया हुआ होता है। उस अंडरटेकिंग टू सेल के मुताबिक इस्लामिक बैंक बाउंड होता है या इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी अंडरटेकिंग को फुलफिल करते हुए कस्टमर की रिक्वेस्ट पर उससे रूटीन से हटकर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो भी पॉलिसी के अंदर है वो बेच सकता है। अब इलस्ट्रेशन की तरफ हम आते हैं। इलस्ट्रेशन से पहले ये जो शरिया के प्रिंसिपल्स आपके सामने बयान किए गए हैं, इन प्रिंसिपल्स के बारे में अगर कोई सवाल हो साथियों में से किसी के पास तो पूछ ले। जी, किसी के पास क्वेश्चन है कोई? चलिए ठीक है। अच्छा, नंबर 1, कस्टमर रिक्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर अ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 300 मिलियन। ठीक है, इस्लामिक बैंक एग्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग अप टू 90% ऑफ द कॉस्ट। मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है हर बैंक की अपनी पॉलिसी पर। कुछ बैंक मैक्सिमम 80% तक जाते हैं, यहाँ पर एग्जांपल पे 90% है, तो इट इज नॉट कोई शरिया इशू। शरिया यहाँ पर ओपन है। Joint ownership agreement is executed between the bank and the customer. Bank will purchase 90% share in the asset by paying 270 million to supplier and customers pay its share of 30 million. ठीक है ना, क्योंकि 300 मिलियन कॉस्ट है या उसकी प्राइस है, 90% जो है वो 270 मिलियन के बराबर है और 10% जो है वो 30 मिलियन के बराबर। बैंक शेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। ठीक है, कस्टमर एग्रीज टू बाय आउट बैंक शेयर यूनिट्स वन ईयरली बेसिस एंड देन अंडरटेकिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय द कस्टमर। अब यहाँ पे आप देखिए नंबर 6 में बैंक के शेयर को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो इट इज नॉट एनी शरिया रिस्ट्रिक्शन कि आप 5 यूनिट्स में ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इवन के आप 1 यूनिट की जो प्राइस है 1 रुपी भी रख सकते हैं, 1 यूनिट की प्राइस 10 रुपी भी रख सकते हैं, 1 यूनिट की प्राइस 100 एंड 1000 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मिलियन में जो है उसकी प्राइस रखी गई है। 270 को अगर आप 270 मिलियन को 5 पे आप तकसीम करें तो कितना आ रहा है? 5 24 मिलियन का गालिबन जो है वो एक वो यूनिट नहीं नहीं बल्कि इससे भी 1 मिनट में देखता हूँ। $54 मिलियन का जो है ना एक यूनिट बन रहा है, तो अगले 5 साल में वो लेगा। तो फर्स्ट ईयर जो 54 मिलियन लेगा, तो कस्टमर जैसे ही इसको परचेज करेगा तो कस्टमर का जो शेयर है वो 30 मिलियन से 84 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस्लामिक बैंक जो है 270 से 45 मिलियन डिक्रीज करके जो है वो 216 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली किराए के अंदर भी कमी आएगी। कस्टमर पेज द रेंट फॉर द यूजेज ऑफ द बैंक्स यूनिट्स आफ्टर रेंटर रिड्यूसेस आफ्टर परचेज ऑफ ईच यूनिट बाय द कस्टमर। ठीक है, ये लफ्ज जो है ना आफ्टर ये जायद है, इसको डिलीट कर देंगे। आफ्टर 5 years ओनरशिप ऑफ द एसेट इज कंप्लीटली ट्रांसफर टू द कस्टमर। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस फ्लो आप इसको कह लें या मॉडस ऑपरेंडी कह लें कि जिसके तहत जो है ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है।
The arrangement is composed of the following transaction to create joint ownership in property, giving share of financial to client on rent, promise of client to purchase units of share of financial, purchase of financial units, adjustment of rental according to share of the financial in property. Diminishing musharaka may be used for house financing with the following conditions. The agreements of joint purchase, lease and selling of units should not be tied up together. At the time of purchase, sale should be effected through offer and acceptance. Preferable to purchase each units on market value, but permissible to purchase at agreed price. इसमें जो units की price है वो आप market value के हिसाब से भी तय कर सकते हैं. आप agreed आपस में negotiation या बार्गेनिंग के जरिए से भी कर सकते हैं. आप बुक वैल्यू पे भी कर सकते हैं. इसमें तमाम तरह की जो है ये प्राइस को फिक्स करने के हवाले से जो है छूट हासिल है और इसकी रियायत दी गई है. हमारे यहाँ आम तौर पर 8 पार जो है उसकी प्राइस सेट की जाती है. यानी इस्लामिक बैंक ने जितने में लिया है यूनिट्स की प्राइस उतनी ही के इक्वल की जाती है, जिसको हम एट कॉस्ट प्राइस भी आप कह सकते हैं. और इसको अरबी इस्तिलाह में बेतौलिया कहा जाता है कि जितने में आपने कोई चीज़ ली है उतनी ही में आप वो चीज़ बेच रहे हैं. जब ये कहा जाता है कि इस्लामिक बैंक यूनिट्स को जितने में परचेज करता है 10 साल के बाद भी 5 साल के बाद भी उन यूनिट्स को उतने में ही अपने कस्टमर को सेल आउट करता है, तो फिर इस्लामिक बैंक कमाता कहाँ से है? तो उसका जवाब वही है जो मैंने पहले भी दिया, वो इजारा एग्रीमेंट या रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू जो है रेंट लेकर वो प्रॉफिट कमाता है. ये देखिए ये जो अभी हमने एक केस स्टडी को देखा तो इसी की इलस्ट्रेशन है कि हाउस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, नहीं बल्कि उससे मुख्तलिफ है थोड़ा. उसकी जो वैल्यू है वो है 10 लाख, कस्टमर शेयर जो है वो 4 लाख है, 40%, बैंक शेयर जो है 60 है, प्रॉफिट रेट 8.50 है, टेनर जो है 5 ईयर्स है. तो इसके हिसाब से आप देखिए कि रेंट जो तय हुआ 8.50% के हिसाब से वो 4,250 फर्स्ट मंथ के लिए. यूनिट प्राइस जो हमने सेट की है वो है 10,000 रुपये. तो टोटल मंथली पेमेंट उसकी कितनी जाएगी? यानी 14,250 रुपये, जिसमें से 4,250 किराए का है और 10,000 रुपये यूनिट की जो उसने पेमेंट की. तो इस तरह इस्लामिक बैंक का जो शेयर है 6 लाख उसमें कमी आ जाएगी और ये 5 लाख और 90,000 के बराबर हो जाएगा. और यूनिट्स में भी आप देखिए कि पहले उसके 60 यूनिट्स से इस्लामिक बैंक के 59 हो जाएंगे और कस्टमर के पहले 40 यूनिट्स थे. आफ्टर 1 मंथ एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द फर्स्ट मंथली पेमेंट द शेयर ऑफ द कस्टमर विल बी द 41%. ठीक है. इसी तरह अगर आप दूसरे महीने में देखें तो आपको वाज़े तौर पर किराए में कुछ कमी नजर आ रही है. पहले महीने 4250, दूसरे महीने में 4179 है. उसका फर्क क्यों आया कि जो पहले महीने का किराया आया था वो 60 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आया था, लेकिन दूसरे महीने का किराया जो आ रहा है वो 59 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है. यानी इस्लामिक बैंक कस्टमर ने इस्लामिक बैंक के कम यूनिट्स इस्तेमाल किए, इस वजह से किराए में कमी आ गई. इसी तरह आप देखिए कि किराया भी डिमिनिश हो रहा है, इधर आपके यूनिट्स भी जो है डिमिनिश हो रहे हैं और बिल आखिर क्या होगा कि 60 महीने के बाद ये कस्टमर जो है 100% परचेज कर चुका होगा और इस्लामिक बैंक 0 पर चला जाएगा. अब डीएम कंसिडरेशन फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल, टाइटल होल्डर जॉइंट टाइटल. ठीक है, ये वैसे तो प्रेफरेबल तो यही है, बेहतर तरीका तो यही है कि जॉइंट ऑनर टाइटल जो है दोनों के नाम हो,
लेकिन इसमें कुछ टैक्स के इश्यूज भी बाज़-औक़ात आ जाते हैं, कई दफ़ा जो है कुछ लीगल इश्यूज आते हैं। तो इस्लामिक बैंक्स आम तौर पर अपने कस्टमर के नाम जो है वो एसेट को करवाता है, लेकिन इंटरनली एक मुशारका एग्रीमेंट करता है जिसके तहत ये पता होता है कि ये आल्दो के ऑन लीगल पेपर ये मकान इसके नाम है, लेकिन हकीकत में इस्लामिक बैंक और कस्टमर जो है वो दोनों इसके जॉइंट ऑनर है। प्रॉफिट रेट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, इस पे कोई भी तय किया जा सकता है। आमतौर पर काइबोर के साथ लिंक करके प्रॉफिट रेट को फिक्स किया जाता है। प्री पेमेंट अलाउड, यस, जो मैंने आपको बात किया था कि बुलेट पेमेंट या बैलून पेमेंट के तहत भी अगर कस्टमर जो है एक वक्त में ज़्यादा यूनिट्स परचेज करना चाहे, इट्स आल्सो अलाउड इन इस्लामिक बैंकिंग। रिफाइनेंस अवेलेबल, यस। एसेट रिस्क जॉइंट, ठीक है ना। जाहिर बात है कि जब दोनों ऑनरशिप लिए बैठे हैं तो प्रोपोर्शनेटली जो है दे विल आल्सो टेक द रिस्क, ठीक है। लेट पेमेंट की सूरत में जो है वो जुर्माना नहीं होता, चैरिटी जो है वो चार्ज की जाती है और इसको भी कुछ कंट्रोल्स के ज़रिए से जो है हैंडल किया जाता है। अच्छा, अभी शुरू में मैंने एक बात, जब हम मुशारका की डेफिनेशन और मुशारका के काइंड्स को देख रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक बात कही थी कि there are two types or kinds of the musharaka. One is shirkatul milk and second one is the shirkatul aqd. But in Pakistan, in diminishing musharaka, we are using the concept of the shirkatul milk instead of shirkatul aqd. But whenever we see the Middle East and other countries, तो वहाँ पर शिरकतुल अक़द को लिया गया है। तो हम थोड़ा सा शिरकतुल अक़द को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। शिरकतुल अक़द और शिरकतुल मिल्क का जो फ़र्क है वो मैं पहले बता चुका हूँ। In diminishing musharaka based on the shirkatul aqd, creating a joint ownership in an asset like taxi, कोई भी चीज, मुशारका इन द इनकम जनरेटेड थ्रू द सर्विसेज ऑफ टैक्सी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि टैक्सी को वो क्या करते हैं कि किराए पे देना शुरू कर देते हैं और उससे जो भी पैसा आता है वो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। परचेज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंशियल बाय द क्लाइंट एट मार्केट प्राइस और एट अ प्राइस दैट इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ सेल। अब इसमें जो अहम मसला है वो ये है कि डिमिनिशिंग मुशारका अगर शिरकतुल मिल के तहत हो तो उसकी कीमत का तयन आप शुरू में भी कर सकते हैं किसी भी एतबार से। और हमारे यहाँ डिमिनिशिंग मुशारका ऑन द बेसिस ऑफ शिरकतुल मिल्क में जो प्राइसिंग है वो ऐसी होती है। लेकिन शिरकतुल अक़द चूंकि ये बिजनेस इंटेंशन के साथ है तो इसमें फिर हर दफा जब भी यूनिट को बैंक बेचेगा या कस्टमर खरीदेगा तो फिर उस वक्त मार्केट प्राइस के मुताबिक अगर वो बेचता है तो उसकी वैल्यूएशन वगैरह करवानी पड़ेगी। और अगर निगोशिएशन के साथ भेजता है तो हर महीने बैंक और कस्टमर या जो भी टेनर आपस में डिसाइड हुआ है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, वो आपस में बैठ कर नेगोशिएशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। शिरकतुल मिल्क इसीलिए आसान भी है और ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट है। सेल ऑफ यूनिट अ प्री एग्रीड प्राइस इज नॉट परमिसिबल। शिरकतुल मिल्क में ये सारी चीज़ की इजाज़त है, इसलिए वो इजी है इसमें एग्जीक्यूशन के अंदर। लेकिन शिरकतुल अक़द के अंदर प्री एग्रीड प्राइस की इजाज़त नहीं है। आप जिस वक्त यूनिट को बेचेंगे यानी बीइंग अ बैंक उसी वक्त आपने मार्केट वैल्यूएशन के जरिए से मार्केट प्राइस उससे डिमांड करना है या आपस में निगोशिएशन के साथ जो है कोई प्राइस डिसाइड करना है। तो प्रैक्टिकली और ऑपरेशनली भी ये मुश्किल होगा। The arrangement is simply a musharaka whereby two partners invest different amounts of capital in a joint enterprise, purchase of different units of the share
of the financier by the partner at market price or at a price that is agreed at the time of sale. Sale of units pre-agreed price is not permissible. इस पर बात हो चुकी है। तो ये डिमिनिशिंग मुशारका का स्ट्रक्चर था, बड़ा सिंपल है ये कि डिमिनिशिंग मुशारका में हम 3 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शिरकतुल मिल का होता है, जिसके तहत कस्टमर और बैंक मिलकर किसी भी एसेट पर जॉइंट ऑनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। देन बैंक जो है वो गिव इट्स शेयर्स और यूनिट्स टू कस्टमर, ठीक है, ऑन दीज किराए पे दे देता है और किराया उससे चार्ज करता है बैंक। और फाइनली एक और अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है या पैरेलली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सेपरेट होकर और इंडिपेंडेंट होकर, जिसके तहत कस्टमर को इस्लामिक बैंक अपना शेयर बेचना भी शुरू कर देता है। तो ये है डिमिनिशिंग मुशारका का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो, क्वेरी हो, कोई एतराज़ अगर इस पर है जो आप समझते हैं कि इसको क्लियर होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई। जी, लगता है आप लोगों को आज रोज़ा ज़्यादा किसी की तरफ से कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई आप लोगों की। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मालूम कर सकते हैं मुफ्ती साहब से, और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हाथ खड़ा करके, हाथ रेज करके बता सकते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी का भी? इनमें से अक्सर साथियों ने, चूंकि अभी हमारे यहाँ इंटरनली भी एक सेशन हुआ था, तो उसमें भी डिमिनिशिंग मुशारका पे बातचीत हुई थी। हाँ जी, ये जुनेद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए जुनेद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले भी सेशन लिया है और अब मोर क्लैरिफिकेशंस हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छा इसको समझा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस ये कहना, तो वो अनम्यूट वो हो नहीं रहा ना, तो बार बार उसको हम मूव कर रहे हैं। ठीक, कोई थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी कर सकते, जावेद साहब बात कर सकते हैं आप। अच्छा सर, मैं भी एचआर से हूँ, एमसीबी इस्लामिक बैंक से। तो मैं चेक करना चाह रहा था कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जस्ट आई वाज ट्राइंग टू अनम्यूट माय माइक, तो वो एक्टिव नहीं था। आई थिंक दैट्स व्हाई पार्टिसिपेंट जो है वो आंसर नहीं कर पा रहे। अभी जो है हर पार्टिसिपेंट खुद ही अनम्यूट कर सकता है अपने आप को, तो आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं मुफ्ती साहब से। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। फारूक साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तक ऑफिशियली नहीं आए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट। साबिर साहब, मेरे ख्याल से किसी को कोई सवाल पूछना नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा लूँ। हाँ जी जी, मैं बिल्कुल तो मैं फिर यहाँ से वो हो जाऊँ, एग्जिट हो जाऊँ, अगर आप इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों को, पेश की ईद मुबारक भी हो मेरी तरफ से। सर मुबारक, सर आपको मुबारक। और आप लोगों से दुआ की भी दरख्वास्त है
सर अल्लाह पाक आपको खुश अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सर, आमीन सुबह आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। मैं आप लोग को टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप और चैट बॉक्स दोनों में ही दे रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ। आप लोग 10 मिनट्स में इसको फिल कीजिए और सबमिट कर लीजिए। अच्छा सर, एक और रिक्वेस्ट है सर। जी बोलिए। जो लास्ट क्विज आया था सर, वो अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पास आउट नहीं कर सके सर। तो सही है। हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि उसको दोबारा री अटेम्प्ट करें। वो लास्ट क्विज का भी लिंक चाहिए सर। री अटेम्प्ट की इंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल हमें मौजूद नहीं है हमारे पास। जैसे ही हमें IBS ईव जो है इंस्ट्रक्शन देगा, सेजिया साहब इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया आप ये दोबारा रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेस्ट, तो हम आपसे बिल्कुल ले लेंगे। फिलहाल आप ये सेकंड क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिए। फर्स्ट क्विज के लिए हम आपसे दोबारा राब्ता कर लेंगे, उमैर साहब से कोऑर्डिनेशन करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अली अदनान है। मैंने वालेकुम क्वेश्चन चैट बॉक्स में भेजा है कि मुफ्ती साहब अवेलेबल हैं तो काइंडली, क्योंकि वो अनम्यूट नहीं हो मुफ्ती रहा साहब था। जा चुके हैं, लेकिन मैं आपका सवाल जो है मुफ्ती साहब तक पहुंचा देता हूँ। वो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी ग्रेटफुल जी। मैं आप लोग को लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और चैट बॉक्स में भी। आप लोग इसको ओपन करके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। टेस्ट अटेम्प्ट कर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर काफी देर से हम अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, तो अभी अदनान साहब ने भी किया है, शायद अब आपने अलाउ किया है। फारूक तो साहब, बेसिकली हम अलाउ इसलिए नहीं करते अनम्यूट के लिए क्योंकि बाहर से बातें शुरू होने हो जाती हैं, जैसे कि अभी हो रही थी कुछ देर पहले, इसलिए नहीं करते ज्यादा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो स्लाइड्स है ना, ये हमें लाजमी भेजें ताकि आपको हर सेशन की स्लाइड और क्या कहते हैं वीडियो मिल जाती है, तो इसकी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन रिगार्डिंग होगा, हमें इसको एक दफा टेस्ट देने से पहले रीड आउट कर लें। नहीं, टेस्ट देने से पहले रीड आउट कर लेंगे तो मतलब आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगी। और ये वैसे भी टेस्ट जो है पुराने सेशन का टेस्ट है, तो इससे लिंक है नहीं इस टेस्ट का। ओके फिर ओके, नोटेड। अस्सलाम वालेकुम जी, वसीम। वालेकुम अस्सलाम जी वसीम साहब। बॉस, मुझे ये चीज कहनी थी कि जो भी आप लोगों ने हमें रिकॉर्ड या जो भी हमें मटेरियल दिया है वो नॉन जी सर, वो क्या है? लिंक शेयर नहीं हुआ अभी तक। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और चैट बॉक्स में भी, प्लीज चेक कीजिए। जो आप लोगों ने जितना भी मटेरियल भेजा है, जितनी भी पूरे मंथ में जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, वो अनप्रिंटेबल आ रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो प्रेजेंटेशन है, कहीं से भी प्रिंट हो सकती है। सर नहीं हो रही। मैंने व्हाट्सएप से जब ईमेल सर तो आप ऐसा कीजिएगा ना, आप अपना से प्रिंट निकालने की चाह तो नोट प्रिंटेबल आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एड्रेस दे रहा हूँ आपको, आप मुझे ईमेल एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। मैं अभी भेज रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे ईमेल डाल दीजिए, हम आपको जो है ईमेल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ये अरसलान मलिक साहब, ये जो आपने forms.gle भेजा है, ये इसका कह रहे हैं आपको? इस जी बिल्कुल यही क्विज है। अच्छा ठीक है सर। तौसीफ साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? आमिर साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? टेस्ट अटेम्प्ट करके आप लोग ग्रुप लीव कर सकते हैं। अच्छा सर, दिस इज जावेद फ्रॉम सर, मैं पूछना चाह रहा था कि इसका रिजल्ट्स कब तक आप हमें शेयर कर सकते हैं? जावेद साहब, बेसिकली लास्ट को इसका रिजल्ट हमने तकरीबन एक वीक में उमैर साहब को सबमिट कर दिया था, तो आई होप जो है इसका रिजल्ट जो है ईद के बाद आपको फौरन मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, थैंक यू। तौसीफ साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये लिंक के लिए पता करना चाह रहा था कि लिंक आपने शेयर कर दिया है, वो मैंने देख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया। तो ये टाइम सर कब तक इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? 10 मिनट्स का टाइम है, अटेम्प्ट करके आप इसको सबमिट कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल और लीव कर दीजिए ग्रुप। अच्छा चलें सर, एक्चुअली सर थैंक यू सो मच, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। सुफिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो सुफिया साहब, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। कौन?
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करंट अकाउंट इस्लामिक बैंक इसका कौन सा अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट? सर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का एक वो है कि मुशारका का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात हो रही है करंट अकाउंट के। ओके सूफिया साहब आपका क्या सवाल है? काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है आपने।
सर आवाज आ रही है सोहेल साहब? जी बोले। अच्छा सर, वो फर्स्ट क्विज मेरा नहीं हुआ था। जी जी सेकंड तो मैंने सबमिट कर दिया, फर्स्ट नहीं हुआ सर वो। सही है, फर्स्ट नहीं हुआ तो सर फर्स्ट का जो जिनके क्या कहते हैं मार्क्स कम आए या फिर उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, तो उसके लिए अभी उमेर साहब हमें डिसीजन दे के बताएंगे कि वो दोबारा रीअटेम्प्ट करने के लिए इजाजत देंगे, तो हम फिर आपको रीअटेम्प्ट करने का ऑप्शन दे देंगे, फिर आप रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके सर, ये सर मैंने सबमिट कर लिया ये क्विज। सबमिट कर लिया, आप लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर मेरे पास लिंक नहीं आया हुआ अभी तक, मैंने ग्रुप पे सर भी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया हुआ है और चैट बॉक्स में भी लगा हुआ है, अगर आप देखें तो। पार्टिसिपेंट्स प्लीज जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें।
तौसीफ साहब, अब्दुल वदूद साहब, असलम जाफरी साहब, साहबजादा जुनैद, हनीफ साजिद, फरहंदा साहिबा, इरफान रियाज साहब, टेस्ट आप लोग ने दे दिए। साजिदा बतूल साहिबा, फौजिया जावेद, अफजल आफ्ताब साहब, जुनैद साहब। जी सर बिल्कुल दे दिया। थैंक यू दे सर। दिए तो आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। तो नहीं हो रही थी, मेरा डिवाइस नेम था M11 लाइट। हनीफ साजिद बात सर मैं कर कर रहा हूँ सर वेट फॉर मी प्लीज, मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। सर वो लिंक सेंड करना है, मैं इसमें व्हाट्सएप में टेस्ट का जो है क्विज का। सर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वेट करें जी प्लीज। जी, जल्द से जल्द कीजिए, 10 मिनट्स का टाइम था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, फखंदा जी भी बात कर रही हूँ। जी ये एक जी ही क्विज था या 2 क्विज हैं? देखिए, एक पुराने सेशन में क्विज लिया गया था, ये दूसरा क्विज है। हाँ जी, ये दूसरा क्विज है ना जी, ये मैंने कर जी लिया हुआ बिल्कुल। है। बहुत जी शुक्रिया जी, सर, बहुत आप कर शुक्रिया। लिए तो आप लीव कर सकती हैं। जी भी ये हमारी ट्रेनिंग, इसके बाद इनकी ट्रेनिंग इनकी होनी नहीं है अभी? 5 सेशन थे, आज लास्ट सेशन था, तो ये ट्रेनिंग खत्म हो गई है। इसके अलावा जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं दिया या दूसरा टेस्ट नहीं दिया तो रीअटेम्प्ट का आपको बताया जाएगा, लेकिन आपने दे दिया तो आपको नहीं बताया जाएगा। जी मैंने ये जिसमें वो वेटेजेस की जिक्र हो रहा है, जी बिल्कुल। का लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप में। सर दोनों चीजें ऑलरेडी शेयर्ड हैं और दोबारा भी की जा चुकी हैं, आप चेक कीजिए। जी सर, मैंने पिछले भी दिया था क्विज, और अभी ये जो जिसमें वेटेजेस का जिक्र है, प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र है, तो वो जी जी, रब्बुल माल वो भी मैंने अभी दे दिया हुआ है, कर लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो अब मच। लीव कर जाऊं? लीव कर बिल्कुल जाऊं आप जी? लीव कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। वेलकम। थैंक यू। चलो गले मिल लो।
तौसीफ साहब आपका हो गया? अब्दुल वदूद साहब? सर मेरा एक हो गया, एक रहता है। एक नहीं 10 सवाल हैं एक ही में। एक ही में 10 सवाल हैं? जी बिल्कुल। 2 लिंक तो नहीं है ना? 2 लिंक नहीं है, एक ही लिंक है, वो दोबारा भेजा गया है आपको जिनको नहीं मिला था। अच्छा मैं करता हूँ, 1 मिनट। सर हो रहा है। असलम साहब, सर मैंने ये टेस्ट सेकंड वाला जो लिंक है वो टेस्ट हो तो गया है, लिंक सबमिट कर दिए। सर जो पहले वाला था, जो क्विज नंबर फर्स्ट 1 था वो, हेलो मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपने पहले टेस्ट नहीं दिया था? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पहला वाला टेस्ट था वो कंडक्ट हुआ था, वो मैंने दे भी दिया था। उसके हवाले से ये थोड़ी सी ये लेना चाह रहा था सर, उसका जो रिजल्ट है वो पास आउट हो गया या नहीं, अगर नहीं हुआ सर तो वो आप उमेर शबीर साहब से कोऑर्डिनेट कीजिए, वो आपको बताएंगे, हमने उनको शेयर कर दिया। और अगर मिसाल के वो दोबारा करना पड़ता है तो हमें वही प्रीवियसली यूज करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपने शेयर किया। नहीं, वो हम खुद बता देंगे, जब आपको दोबारा रीअटेम्प्ट करना होगा वो हम खुद बता देंगे। ओके ओके, थैंक यू, दिस वन इज डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फराज फारूकी साहब, असलम जाफरी साहब, मोहसिन साहब और हनीफ साजिद साहब, आपका कब हो जाएगा? सर बस 2-3 मिनट चाहिए मुझे। बस 2-3 मिनट में करके कर लीजिए क्योंकि टाइम 10 मिनट्स का है। सर शुड वी लुई? जिसने कर लिया वो लीव कर सकता है। अभी मेरा पेंडिंग है सर एज सून एज पॉसिबल कीजिए, जल्द से जल्द। हाँ होम फिर वर्क फ्लो
हनीफ साहब, मोहसिन रजा साहब और असलम जाफरी साहब जल्द से जल्द कर लीजिए। हनीफ साहब आवाज आ रही है? मोहसिन साहब आपको आवाज आ रही है? असलम जाफरी साहब आवाज आ रही है? सर आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, मैं लीव कर दूंगा ग्रुप। आप लोग पे क्विज से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सर वो अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, उससे आगे जा ही नहीं रहा। अगर नहीं आप बात मुझे आप बता रहे हैं सर, आप दोबारा करते हैं। अनटाइटल्ड क्वेश्चन क्यों आ रहा है लिखा हुआ? हाँ जी, अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है, नीचे आ रहा है ऑप्शन 1 या चेक बॉक्स से, उससे आगे नहीं जा रहा कुछ। सर ये आप अपनी इंटरनेट सेटिंग चेक कीजिए सर, ये इंटरनेट का मसला होगा आपके, इसलिए वो इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा, इस वजह से मसला आ रहा है। बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है और प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है यहाँ पे और बिल्कुल प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। बराए मेहरबानी आप इंटरनेट सेटिंग चेक कीजिए अपनी। तो मेरे पास ये आ रहा है अनटाइटल फार्म आ रहा है, अनटाइटल ऑप्शन क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन 1 आ रहा है, नीचे अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है, इससे आगे कुछ नहीं ओपन हो रहा है। सर तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ फिर? सब पार्टिसिपेंट का सबमिट हो गया है। दोबारा लिंक ओपन कीजिए और किसी और सिस्टम पे कीजिए।
अस्सलामुअलैकुम हनीफ बात करूं सर, ये मैंने दूसरी डिवाइस पे ओपन किया लिंक, वहां भी वही आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। अनीस साहब, इसके लिए आप उमैर साहब से रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे।